हे ओटाकू फैम, वेलकम बैक टू मैन टेल्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग चैप्टर 117। और गाइस, ये चैप्टर एकदम इंटेंस है। स्कूल में मॉन्स्टर अटैक हो रहा है। तो लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था? हमने देखा था कि जिनवू एक डंजन रेड की ले गया था। सब नॉर्मल था, या शायद नहीं, क्योंकि सडनली जिन आ यानी जिनवू की सिस्टर के स्कूल में एक डंजन ओपन हो जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है और एक बॉय को मार देता है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर की ओपनिंग में देखते हैं कि डंजन से सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं और राइटर हमें उनका इंट्रोडक्शन देता है। और ये इंट्रोडक्शन चिलिंग है। ये क्रीचर्स नेचुरली गिफ्टेड हंटर्स होते हैं। जब हंटिंग और ट्रैकिंग की बात आती है तो ये ह्यूमन एक्सीलेंस को पीछे छोड़ देते हैं। ये मॉन्स्टर्स कोई सिंपल क्रीचर्स नहीं है। वो फ्रेश फ्लैश और ब्लड की स्मेल के लिए एक्साइटेड होते हैं। उनके अंदर एक नेचुरल हंटिंग इंस्टिंक्ट है। लेकिन सबसे डेंजरस बात, ये सिर्फ स्काउट्स हैं। हाँ गाइस, ये सिर्फ पहली वेव है। ये अपने मिशन को प्रायोरिटाइज करते हैं, छुपके रहते हैं, डार्कनेस में छुपे रहते हैं। उनकी सिक्स्थ सेंस उन्हें अलर्ट करती है अपने प्रे के बारे में। हम मॉन्स्टर्स की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। एक मॉन्स्टर देखता है बिल्डिंग को और बोलता है, ये बिल्डिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। दूसरा मॉन्स्टर कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं हंटिंग करता हूं, तब तक तुम बाकी मॉन्स्टर्स को बुला लो। और फिर वो मॉन्स्टर स्कूल के बच्चों पे अटैक कर देता है। स्क्रीम्स, केओस, पैनिक, सब कुछ एक साथ। मॉन्स्टर्स बच्चों को मारने लगते हैं मर्सीलेसली। सीन कंप्लीटली चेंज होता है। अब हम देखते हैं जिनवू को। वो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है डंजन के बाहर। उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है। 13 A रैंक हंटर्स, 20 B रैंक हंटर्स। जिनवू इम्प्रेस्ड है, इसीलिए इसे गिल्ड विद मोस्ट A रैंक हंटर्स बोला जाता है। सडनली सब हंटर्स जिनवू के पास आने लगते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। जिनवू सी, जेजू आइलैंड की रेड अमेजिंग थी। वो ब्लैक सोल्जर्स को समन कैसे करते हो आप? प्लीज एक बार बताइए ना। जिनवू ऑकवर्डली स्माइल कर रहा है, क्लियरली ओवरवेल्म्ड हो रहा है। तभी एक फीमेल हंटर आती है और पोलाइटली बोलती है, आप लोग प्लीज जिनवू सी को परेशान मत करो, मैं मेन हीलर हूँ नाइट गिल्ड की। फिर पाक जोंग सू रेड का लीडर अराइव करता है। वो कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है, मैं इस रेड का लीडर हूँ और संग जिनवू रियर साइड का चार्ज लेंगे। तभी नाइट गिल्ड का एक मेंबर भड़क जाता है, वेट, क्या हम इतने वीक हैं कि हमें किसी और का प्रोटेक्शन चाहिए? उसकी आवाज में क्लियर ऑफेंस है। तुम्हें एलीट मेंबर्स ऑफ नाइट गिल्ड इतने वीक लगते हैं? हम खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। पाक जोंगसू एम्बैरेस्ड होकर जिनवू से कहता है, जिनवू सी, हमारे कुछ गिल्ड मेंबर्स थोड़े गट्सी हैं, वो आपको थोड़ा रूड लग सकते हैं। लेकिन जिनवू कॉमली स्माइल करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रूफ करता है कि वो अपने स्ट्रेंथ पे कितने कॉन्फिडेंट है। रेड लीडर अनाउंस करता है, चलो अब हमें अंदर जाना चाहिए। और टीम डंजन में एंटर होने के लिए रेडी होती है। सीन फिर से ड्रामेटिकली चेंज होता है। अब हम हंटर्स एसोसिएशन के इमरजेंसी कॉल सेंटर में हैं। रिंग रिंग रिंग, फोन्स कॉन्टिन्यूअसली बज रहे हैं। कॉल सेंटर गर्ल अर्जेंटली फोन उठाती है, हेलो, हंटर एसोसिएशन इमरजेंसी। सामने से टेरिफाइड वॉइस, मॉन्स्टर्स हैं, हमारे स्कूल के अंदर मॉन्स्टर्स हैं। कॉल सेंटर गर्ल प्रोफेशनल बनने की कोशिश करती है डिस्पाइट द पैनिक। आप कहां से बात कर रही हैं? लड़की की आवाज कांप रही है। मैं बाथरूम में छुपी हूं, वो रोती हुई बोलती है। उन मॉन्स्टर्स ने मेरे दोस्त को मार दिया। कॉल सेंटर गर्ल क्विकली इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती है। कितने मॉन्स्टर्स हैं? लड़की पैनिक्ड, मुझे कुछ नहीं पता, क्या मैं मरने वाली हूँ? कॉल सेंटर गर्ल उससे काम करने की कोशिश करती है। प्लीज शांत हो जाओ, हमारे हंटर्स आते ही होंगे। फिर वो पूछती है, वो मॉन्स्टर्स कौन से कलर के हैं? लड़की, ग्रीन। कॉल सेंटर गर्ल का चेहरा पेल हो जाता है। वो ऑक्स तो नहीं है ना? लड़की डेस्परेटली, हाँ वही। कॉल सेंटर गर्ल अर्जेंटली बोलती है, वहां से जल्दी से चली जाओ, वो तुम्हें स्मेल कर सकते हैं। फिर सडनली साइलेंस, कोई आवाज नहीं आती सामने से। कॉल सेंटर गर्ल, हेलो। डेडलाइन। सीन कट होता है स्कूल के बाहर। स्टूडेंट्स स्क्रीम करके भाग रहे हैं, पूरे केओस है। हम ऑक्स को बात करते हुए देखते हैं और ये टेरिफाइंग है कि वो कैजुअली बात कर रहे हैं। पहला ऑर्क, हमारे बहुत सारे प्रे भाग गए। दूसरा कैजुअली, कोई बात नहीं, अभी भी यहाँ बहुत से हैं। वो ईविल ग्रीन करता है, हम उन सब को मार डालेंगे। और फिर हम ऑक्स का आतंक देखते हैं इन फुल हॉरर। वो मर्सीलेसली स्टूडेंट्स को मारते हैं। स्क्रीम्स, ब्लड, टेरर, पूरे नाइटमेयर है ये सीन। तभी एक हाई ऑर्क सडनली रुक जाता है। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कुछ सेंस करता है, यहाँ पे एक ह्यूमन है जिसके पास मैजिकल पावर है। दूसरा मॉन्स्टर एक्साइटेड होके बोलता है, तो पहले उसे मारो। यहाँ पे बात जिन आ की हो रही है। अगर आपको याद हो तो जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स को अपने क्लोज वंस को असाइन कर देता है प्रोटेक्शन के लिए। ये हाई ऑक्स एग्जैक्टली वही मैजिकल प्रेजेंस सेंस कर रहे हैं।
हम जिना को देखते हैं, वो टेरिफाइड है। वो अपने मन में डेस्परेटली विस्पर करती है, ओपा ओपा। और यहाँ चैप्टर 117 खत्म होता है। जिन आ डेंजर में है। हाई ऑक्स उसके मैजिकल प्रेजेंस को डिटेक्ट कर चुके हैं। क्या जिनवू टाइम पे पहुंच पाएगा? शैडो सोल्जर्स उसकी सिस्टर को बचा पाएंगे? ये तो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। गाइज, ये चैप्टर एकदम इंटेंस था। स्कूल में मॉन्स्टर अटैक, इनोसेंट स्टूडेंट्स मर रहे हैं और अब जिन आ डेंजर में है। तो बताओ, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या जिनवू अपनी सिस्टर को बचाने के लिए रेड छोड़ देगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। अगर ये नरेशन दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट चैप्टर की थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं विद मोर एक्शन ओटाकू फैम। सायोनारा, पीस और फायर।